दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वह सही हो या गलत, उसका असर किसी न किसी तरह हमारी जिंदगी में होता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी जिंदगी में होता है, उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। आप अक्सर यह सुनते ही होंगे कि किसी व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हो गया या किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया। और जब हम किसी से उस अच्छी बुरी चीज के होने की वजह पूछते हैं, तो वह लोग अक्सर यही कहते हैं कि सब उसके कर्मों का फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो यानी उसने भी कभी न कभी किसी के साथ कुछ अच्छा ही किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसने भी कभी न कभी किसी के साथ कुछ बुरा ही किया होगा। कर्मों के फल से कोई भी इंसान कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो के जरिए इस बात को हम समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक राज्य में एक राजा रहते थे। वह महान धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर के भक्त थे। उन्होंने एक बार अपने राज्य में ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक पंडित को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह पंडित महान सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना और ना ही कोई मांग करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसने राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 21 वर्ष गुजार दिए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। कुछ समय बाद राजा के यहाँ एक बेटा का जन्म हुआ। राजा ने उसे महान विद्वान बनाने का सोचा। उसकी शिक्षा के लिए बड़े बड़े राजगुरु राजा के पुत्र को शिक्षा देने के लिए आते थे। राजकुमार अब 21 साल के हो चुके थे। राजकुमार अब युवक बन चुके थे। राजा ने अपने बेटे के बड़े होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। शादी करके वह राजमहल आ गए। राजकुमार और वह राजकन्या अब दोनों खुश थे, लेकिन एक रात रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वह महल में इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या वह देखती है कि हीरे जवाहरात वाली एक तलवार रखी हुई। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। वह डर के मारे उसके हाथ से वह तलवार छूट गई और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह उसकी मृत्यु हो गई। राजकन्या अपने पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। वह खूब रोई और दुखी मन से उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया? मेरे पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु मैं किसी को भी यह सच नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। सुबह जब पुजारी जी कुएं पर स्नान करने आए तो राजकन्या ने उसको देखकर जोर जोर से रोना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार कर चला गया। इतनी देर में सारे लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मेरे पुत्र को मारा है? वह राजकन्या कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। तुरंत राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो पंडित को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया और राजा ने पूछा, तुमने राजकुमार को क्यों मारा? पंडित ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। मैंने तो उनके राजमहल में भी कभी नहीं गया और ना ही कभी देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी है। महाराज, बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। हे, पंडित की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह पंडित निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने पंडित से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तुम्हारा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर पंडित बहुत पीड़ा हुई। वह कुछ दिन दुखी रहा और राजा को अधर्मी मानने लगा। उसके बाद उस राज्य को त्याग कर चला गया। वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध के हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि यहाँ से कुछ मील दूर गांव में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह पंडित उनके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्म पत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य दुर्व शब्द कहे, जिनको सुनकर वह पंडित हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था,
परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्व शब्द कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। बाद में वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। पंडित को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए पंडित जी कैसे आना हुआ? पंडित ने कहा, आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता, और आप सहन कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? पंडित जी की बात सुनकर ज्योतिषी ने कहा, यह स्त्री मेरी पत्नी नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई हो या पुत्र, शिष्य हो या पिता, गुरु संबंधी जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है, और यह भोगे बिना कटेगा नहीं अपना किया हुआ। जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है वही भोगना होता है। बिना भोगे तो सभी जन्मों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी पत्नी की शिकायत भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल भोगना बाकी ना रहे। पंडित ने पूछा, महाराज आपने क्या कर्म किया था? ज्योतिषी ने कहा, सुनिए, पूर्व जन्म में मैं एक कुआं था और मेरी पत्नी एक हिरणी थी, और मेरा स्वभाव बहुत दुष्ट था। इसलिए वह जब भी वह जंगल में घास खाने जाती थी, तब मैं इसके शरीर पर चोंच मारकर इसे दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी परेशानी देखकर मैं बहुत खुश होता था। मेरे डर के कारण वह जंगल से बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। ये वहां जहां मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर दुखी होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां नदी के किनारे वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी छोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा, और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी पीठ की हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच नहीं निकली। मैंने भी चोंच निकालने का बहुत प्रयत्न किया, मगर न निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ देगा, ऐसा सोचकर यह नदी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच निकाल ना पाया। आखिर में यह घने प्रवाह में प्रवेश कर गई। नदी का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब नदी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं महान ज्योतिषी बना। अब वही मेरी पत्नी हुई जो अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी, और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूं। तब ज्योतिषी ने पंडित से कहा कि सब अपने कर्मों का ही बोलते हैं। तब ज्योतिष ने कहा कि हे पंडित जी, आपकी क्या समस्या है? पंडित ने अपना सब समाचार कहानी ज्योतिषी को सुनाई और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? मुझे वह पाप की सजा मिली है जो मैंने किया ही नहीं। तब ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। तब पंडित ने कहा, किस प्रकार? तब ज्योतिषी महाराज ने बताया कि पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या एक गाय थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गाय को मारने लगा, तब गाय बेचारी जान बचाकर तपस्वी के सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और तपस्वी पूछा कि इधर कोई गाय आई थी क्या? तपस्वी ने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा, अतः जिस तरफ गांव गई थी उस तरफ तपस्वी ने हाथ से इशारा किया तो कसाई ने जाकर गांव को मार डाला। नदी के किनारे वह उसको ले जा रहा था। इतने में ही उस जंगल से शेर आया। गाय और कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां उसमें बह गईं। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला, एवं पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गाय को एक सरिये से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों अचानक तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। ज्योतिषी ने कहा, पंडित जी से कहा, तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था, उस पाप का कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो।
कर्म फल का भोग टलता नहीं। कितना सहज है यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की ज़रूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। बना पाएंगे। हमें किसी भी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वक्त की एक आदत है, बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। अच्छा वक्त देखने के लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है। माली रोज पौधों में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें। हर चीज अपने समय पर होगी। रोजाना बेहतर काम करें, समय पर फल जरूर मिलेगा। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च मत करो कि पैसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही न मिले। जो व्यक्ति मेरे बुरे समय में मेरे साथ है, उसके लिए मेरे पास यही शब्द है, मेरा अच्छा वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। अमीर बनने का मतलब है पैसा होना, बहुत अमीर बनने का मतलब है समय होना। वक्त आपका है, चाहो तो सोने में उड़ा दो या फिर सोना बना लो। बेशक मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, लेकिन बहुत कुछ सिखाकर समझाकर चला जाता है। आप ये कारण दे सकते हैं कि आपके पास समय नहीं था, लेकिन सच बात तो यह है कि आपके पास उतना ही समय था जितना कि मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, धीरूभाई अंबानी और सचिन तेंदुलकर के पास था। वक्त भी सिखाता है और गुरु भी, पर अंतर सिर्फ इतना है, गुरु सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। पैसे से वक्त खरीदा जा सकता तो मैं उस वक्त में और पैसा कमाता। आपकी घड़ी कितनी ही कीमती क्यों ना हो, मगर वक्त तो ऊपर वाले के हिसाब से ही चलता है। वक्त आपको वो भी सिखाता है जो आप सीखना नहीं चाहते। वक्त हाथ से निकल जाने के बाद केवल पछतावा ही हाथ लगता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। जिंदगी के बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता, कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। ना करो जरूरत किसी के वक्त पे हंसने की कभी, ये वक्त है जनाब, चेहरे याद रखता है। आप मिनटों का ध्यान रखें और घंटे खुद का ख्याल रखेंगे। अपनों को हमेशा अपना होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। वक्त सिखा देता है इंसान को फलसफा जिंदगी का, फिर तो नसीब क्या, लकीर क्या और तकदीर क्या। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो यही है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। आजकल सभी यही कहते रहते हैं कि वक्त नहीं मिलता। मुझे समझ में नहीं आता कि बिजी वक्त हो गया है या आदमी। वक्त कभी गवाह और सबूत नहीं मांगता, वो तो सीधा वार करता है।
वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, मगर अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। जब वक्त खराब होता है तब हर तरफ निराशा हमें घेरती है। ऐसे में हताश होने की बजाय मुस्कुराएं और ऊपर वाले का शुक्रिया कर आगे बढ़ते रहें। वक्त सब ठीक करेगा। अगर आप नहीं तो फिर कौन, अगर अभी नहीं तो फिर कब। तो जो भी हो शुरू करो अब। जिस तरह आप पैसों का नियोजन करते हैं उसी तरह समय का भी कीजिए। समय धन से अधिक मूल्यवान है। आप अधिक धन तो पा सकते हैं लेकिन अधिक समय कभी नहीं पा सकते। जो सबसे ज्यादा जानते हैं वे बर्बाद समय के लिए सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। एक आम व्यक्ति के जीवन के सबसे दुखद शब्द हैं कि मैं वो काम कर सकता था। शास्त्रों का ज्ञान असीमित है और सीखने के विषय बहुत सारे हैं। हमारे पास सीमित समय है और सीखने की राह में कई बाधाएं हैं। इसलिए सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ही चुनें। जिस तरह हंस दूध में मिले पानी को छोड़ देता है और सिर्फ दूध पीता है। समय अनमोल है क्योंकि समय ही जीवन में एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है। अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप समय की कीमत को समझें। आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण मशीन रेल का इंजन नहीं बल्कि घड़ी है। मूर्ख इंसान जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान इंसान उसी काम को तुरंत करता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क तो बस समय का होता है। कभी भी कल पर मत छोड़ें जो आप आज कर सकते हैं। समय की कमी नहीं बल्कि दिशा की कमी समस्या है। हम सभी के पास 24 घंटे का दिन है। जब आप पैसा सोच समझकर खर्च करते हैं तो समय के साथ ऐसी लापरवाही क्यों? समय एक अनमोल वस्तु है। यदि आप अपनी युवावस्था में इस वास्तविकता के प्रति सजग नहीं हुए हैं तो आप निश्चित रूप से बुढ़ापे में अफसोस करेंगे। बुरा समय आपके जीवन के उन सत्यों से सामना करवाता है जिनकी आपने अच्छे समय में कभी कल्पना भी नहीं की होती। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हो, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। प्रकृति का समय चक्र बचपन समय है, शक्ति है, लेकिन पैसा नहीं है। युवावस्था शक्ति है, पैसा है, लेकिन समय नहीं है। बुढ़ापा पैसा है, समय है, लेकिन शक्ति नहीं है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो। जवाब देने का हक वक्त को दे दो। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं रहता। आप अपना पैसा बर्बाद करें तो आप केवल पैसे खोएंगे, लेकिन अपना समय बर्बाद करके आप अपने जीवन का एक हिस्सा खो देंगे। जो लोग मनोरंजन के लिए समय नहीं निकाल पाते वो देर सवेर बीमारी के लिए समय निकाल लेते हैं। समय अनमोल है। यह आपके पास एकमात्र सिक्का है और केवल आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि यह कैसे खर्च किया जाएगा। सावधान रहें कि अन्य लोग भी आपका समय खर्च न करें। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं,
इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। जिन चीजों को मनुष्य खर्च करता है उनमें समय सबसे मूल्यवान है। जब आप गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हैं, उस समय भी समय गुजर रहा होता है। वक्त जब भी शिकार करता है, हर दिशा से वार करता है। समय जब निर्णय करता है, तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। ऊपर वाला महंगी घड़ी सबको दे, पर मुश्किल घड़ी किसी को ना दे। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूं, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। समय रहते बदल जाओ, वरना अगर जब समय बदल गया तो बहुत तकलीफ देगा। आपके पास अपने सपनों को हकीकत देने का समय केवल आज का ही है। कल कौन जाने आपके पास समय ना हो। इंतजार मत करिए, सही समय कभी नहीं आता। कहते हैं बुरा वक्त सबका आता है, कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। जिसने कभी बुरा वक्त देखा हो, वो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान इस संसार में दूसरा कोई नहीं। समय दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा जाता है। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर एक मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। यदि आप जीवन से प्यार करते हैं तो समय बर्बाद मत करो। समय से ही जीवन बना होता है। लोग समय नष्ट करने की बात करते हैं, जबकि धीरे धीरे समय उन्हें नष्ट करता रहता है। वक्त अच्छा जरूर आता है, मगर वक्त पर ही आता है। आप विलंब कर सकते हैं, पर समय नहीं करेगा। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कायर व्यक्ति बहाना। समय बहुत जख्म देता है, इसलिए शायद घड़ी में फूल नहीं, कांटे हैं। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। समय जब नाच नचाता है तो सभी सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते हैं। बीता हुआ कल कभी नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। जीवन में कभी भी किसी को बेकार ना समझें, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। जो लोग अपने समय का सबसे बुरा उपयोग करते हैं, वही सबसे पहले इसकी कमी का रोना रोते हैं। यदि आप समय का महत्व नहीं जानते, तो आपका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए नहीं हुआ। व्यस्त होना ही काफी नहीं है, व्यस्त तो चींटियां भी होती हैं। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट हैं। हर समय की तरह यह समय भी अच्छा है, अगर हम जानते हों कि इसका क्या करें। जिंदगी का मजा लेना सीखो, वक्त तो तुम्हारे मजे लेता ही रहेगा। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय जिंदगी की कीमत बताता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर
पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। किसी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता है। जब तक आप अपने अतीत को याद करते रहेंगे, भविष्य की योजनाएं नहीं बना पाएंगे। हमें किसी भी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वक्त की एक आदत है, बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। अच्छा वक्त देखने के लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है। माली रोज पौधों में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर चीज अपने समय पर होगी। रोजाना बेहतर काम करें, समय पर फल जरूर मिलेगा। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च मत करो कि पैसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही न मिले। जो व्यक्ति मेरे बुरे समय में मेरे साथ है, उसके लिए मेरे पास यही शब्द है, मेरा अच्छा वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। अमीर बनने का मतलब है पैसा होना, बहुत अमीर बनने का मतलब है समय होना। वक्त आपका है, चाहो तो सोने में उड़ा दो या फिर सोना बना लो। बेशक मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, लेकिन बहुत कुछ सिखाकर समझाकर चला जाता है। आप ये कारण दे सकते हैं कि आपके पास समय नहीं था, लेकिन सच बात तो यह है कि आपके पास उतना ही समय था जितना कि मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, धीरूभाई अंबानी और सचिन तेंदुलकर के पास था। वक्त भी सिखाता है और गुरु भी, पर अंतर सिर्फ इतना है, गुरु सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। पैसे से वक्त खरीदा जा सकता तो मैं उस वक्त में और पैसा कमाता। आपकी घड़ी कितनी ही कीमती क्यों ना हो, मगर वक्त तो ऊपर वाले के हिसाब से ही चलता है। वक्त आपको वो भी सिखाता है जो आप सीखना नहीं चाहते। वक्त हाथ से निकल जाने के बाद केवल पछतावा ही हाथ लगता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना, डू योर थिंग, यू गूगल। The Campus Women's Collection. Don't stop for the world. You Google. Circle it. Circle. You let me circle it. I can find anything if I circle it. So let me circle it. जिंदगी के बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता, कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। ना करो जरूरत किसी के वक्त पे हंसने की कभी, ये वक्त है जनाब, चेहरे याद रखता है। आप मिनटों का ध्यान रखें और घंटे खुद का ख्याल रखेंगे। अपनों को हमेशा अपना होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। वक्त सिखा देता है इंसान को फलसफा जिंदगी का, फिर तो नसीब क्या, लकीर क्या और तकदीर क्या। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो यही है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। आजकल सभी यही कहते रहते हैं कि वक्त नहीं मिलता,
मुझे समझ में नहीं आता कि बिजी वक्त हो गया है या आदमी। वक्त कभी गवाह और सबूत नहीं मांगता, वो तो सीधा वार करता है। वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, मगर अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। जब वक्त खराब होता है तब हर तरफ निराशा हमें घेरती है। ऐसे में हताश होने की बजाय मुस्कुराएं और ऊपर वाले का शुक्रिया कर आगे बढ़ते रहें। वक्त सब ठीक करेगा। अगर आप नहीं तो फिर कौन? अगर अभी नहीं तो फिर कब? तो जो भी हो शुरू करो अब। जिस तरह आप पैसों का नियोजन करते हैं उसी तरह समय का भी कीजिए। समय धन से अधिक मूल्यवान है। आप अधिक धन तो पा सकते हैं लेकिन अधिक समय कभी नहीं पा सकते। जो सबसे ज्यादा जानते हैं वे बर्बाद समय के लिए सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। एक आम व्यक्ति के जीवन के सबसे दुखद शब्द हैं कि मैं वो काम कर सकता था। शास्त्रों का ज्ञान असीमित है और सीखने के विषय बहुत सारे हैं। हमारे पास सीमित समय है और सीखने की राह में कई बाधाएं हैं। इसलिए सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ही चुनें। जिस तरह हंस दूध में मिले पानी को छोड़ देता है और सिर्फ दूध पीता है। समय अनमोल है क्योंकि समय ही जीवन में एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है। अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप समय की कीमत को समझें। आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण मशीन रेल का इंजन नहीं बल्कि घड़ी है। मूर्ख इंसान जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान इंसान उसी काम को तुरंत करता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क तो बस समय का होता है। कभी भी कल पर मत छोड़ें जो आप आज कर सकते हैं। समय की कमी नहीं बल्कि दिशा की कमी समस्या है। हम सभी के पास 24 घंटे का दिन है। जब आप पैसा सोच समझकर खर्च करते हैं तो समय के साथ ऐसी लापरवाही क्यों? समय एक अनमोल वस्तु है। यदि आप अपनी युवावस्था में इस वास्तविकता के प्रति सजग नहीं हुए हैं तो आप निश्चित रूप से बुढ़ापे में अफसोस करेंगे। बुरा समय आपके जीवन के उन सत्यों से सामना करवाता है जिनकी आपने अच्छे समय में कभी कल्पना भी नहीं की होती। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हो, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। प्रकृति का समय चक्र, बचपन समय है, शक्ति है, लेकिन पैसा नहीं है। युवावस्था शक्ति है, पैसा है, लेकिन समय नहीं है। बुढ़ापा पैसा है, समय है, लेकिन शक्ति नहीं है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो। जवाब देने का हक वक्त को दे दो। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं रहता। आप अपना पैसा बर्बाद करें तो आप केवल पैसे खोएंगे, लेकिन अपना समय बर्बाद करके आप अपने जीवन का एक हिस्सा खो देंगे। जो लोग मनोरंजन के लिए समय नहीं निकाल पाते वो देर सवेर बीमारी के लिए समय निकाल लेते हैं। समय अनमोल है।
यह आपके पास एकमात्र सिक्का है और केवल आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि यह कैसे खर्च किया जाएगा। सावधान रहें कि अन्य लोग भी आपका समय खर्च न करें। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त बताता है।